बैक बच्चों, आज पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PFT क्लासेस में। मैं SK यादव आज पुनः आप लोगों के बीच क्लास 10th के फिजिक्स का पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश के वेग के बारे में पढ़ा है। बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। जनरली बच्चों, स्रोत का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि स्रोत का मतलब होता है साधन। अभी आपको मान लीजिए सहरसा से पटना जाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई साधन होगा। या तो आप बाइक से जा सकते हैं, या तो आप 4 व्हीलर से जा सकते हैं, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, और भी कोई एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। यानी जिसके द्वारा हम सहरसा से चले जाएंगे कहाँ? पटना, तो ये सारा का सारा मेरा साधन हो गया सहरसा से पटना जाने का, और उसी साधन को हम लोग स्रोत भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत। कहने का अर्थ हुआ कि प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि प्रकाश हमें किस किस स्रोत से मिलता है, जिस जिस स्रोत से, जिस जिस साधन से हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी, वो सारा का सारा साधन हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। जैसे आपका हो गया, किस किस चीज से मिलेगा? बल्ब से, मोमबत्ती से, लालटेन से, है ना। उसके साथ आप ले लीजिए जुगनू से, उसके बाद आप ले लीजिए, मान लेते हैं तारे, सूर्य, बहुत सारे प्रकाश स्रोत होंगे जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी। टॉर्च हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? तो बच्चों हमारे प्रकाश के स्रोत हैं। बच्चों, जितने भी प्रकाश स्रोत हैं, जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये 2 तरह के हैं। एक ऐसे जिनको हम लोग नहीं बनाए हैं, जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और बच्चों, एक वह जिसको हम लोग बनाए हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित, यानी या उसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। यानी जितने भी प्रकाश स्रोत मेरे पास हैं, वो सारे के सारे 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होंगे, तो कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होंगे। बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या सब आएगा? तो बच्चों, प्राकृतिक में आपका जुगनू आएगा, तारे आएंगे, सूर्य आएंगे। इसमें आपका हो गया जुगनू, तारे, सूर्य, ये आपका हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और मानव निर्मित में आपका जो मानव के द्वारा बनाया गया है, बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च, etc, ये आपका हो गया मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। बच्चों, पुनः हम अगले टॉपिक का बात करेंगे और हम लोग चलते हैं वस्तु के प्रकार पे, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ या वस्तु के प्रकार। बच्चों, 1 नंबर में हम लोग देखते हैं प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर, प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर कि कौन प्रकाश उत्पन्न करता है और कौन प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। बच्चों, प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर वस्तु हमारे पास 2 तरह के होंगे।
कुछ ऐसे होंगे जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे प्रकाश निकलता है, जिसको हम लोग प्रकाश स्रोत भी कहेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं। तो प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर दो तरह का हो गया। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, खुद उत्पन्न करता है, उसको आप कहते हैं दीप्त, जो खुद जलता है, या प्रदीप्त, या आत्म दीप्त, या दीप्तिमान वस्तुएं या पदार्थ। यानी जो जो वस्तु आपको प्रकाश उत्पन्न करेगा, उत्सर्जित करेगा, उसको या तो आप दीप्त बोलो, या प्रदीप्त बोलो, या आत्मदीप्त बोलो, या दीप्तिमान बोलो। बच्चों, गांव में, शहर में, सभी जगह किसी किसी बच्चे का ढेर सारा नाम होता है, उसी तरह इसका ढेर सारा नाम है, सब एक ही है। किसी का नाम गोलू, मोलू, सोनू तीनों होता है, तो गोलू, मोलू, सोनू कहने का मतलब एक ही व्यक्ति को वो रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह दीप्त बोलो कि प्रदीप्त बोलो कि आत्मदीप्त बोलो कि दीप्तिमान, ये एक ही वस्तु को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? तो जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त, या इसी को आत्म दीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे आपका बल्ब, ये चेयर हो गया, बेड हो गया, हम हो गए, ये सारे के सारे जो लाइट उत्सर्जित नहीं करता है। ये आपका जो है फैन हो गया, ये आपका जो है दीवार हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अदीप्त। मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश नहीं छोड़ता है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखता है। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जैसा कि बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, है ना, इत्यादि, वो सारे के सारे, है ना, आपका दीप्त या प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाते हैं। जितने भी प्रकाश स्रोत हैं, सारे के सारे दीप्त या प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाएंगे। बच्चों, पुनः हम दूसरे बेसिस पे पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? तो दूसरे नंबर पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता का मतलब होता है प्रकाश आर पार करना, इधर से उधर चला जाना। तो उसके आधार पर हम वस्तु को बांटेंगे। तो बाबू, इसके आधार पे वस्तु हमारे पास तीन तरह का होगा। एक ऐसा जिसपे लाइट देंगे और लाइट सीधा का सीधा क्रॉस कर जाएगा। एक ऐसा जिसपे लाइट देंगे और देने के बाद जो है कुछ नहीं होगा, आर पार नहीं करेगा। और एक ऐसा जिसपे देंगे तो धुंधला धुंधला थोड़ा बहुत पार करेगा। तो इसके आधार पे वस्तु हमारे पास तीन तरह का हो गया। एक का नाम है बच्चों पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ हुआ कि जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। जैसा आपका क्या हो गया? हवा हो गया, पानी हो गया, शीशा हो गया। देख लीजिए, ये सारे के सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे हम लाइट मारेंगे, टॉर्च का रोशनी देंगे या मोमबत्ती कुछ भी देंगे, लाइट एक जगह से दूसरे जगह, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी उस माध्यम को क्रॉस कर जाएगा जो भी वस्तु मेरे पास रहेगा। दूसरा आपका क्या हो गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी नाम ही है बच्चों अपारदर्शी, यानी पार नहीं करेगा। जैसा कि आपका क्या हो गया? दीवार हो गया, आपका मान लेते हैं खिड़की हो गया, मान लेते हैं आपका कुर्सी हो गया। यानी इसका तो कमी ही नहीं है अपारदर्शी का, है ना। पारदर्शी तो गिना चुना कुछ है,
अपारदर्शी तो दुनिया में सब कुछ अपारदर्शी है। जिस पे लाइट देंगे लाइट पार नहीं करेगा, वो अपारदर्शी हो गया। चलिए बच्चों, कुछ ऐसा प्रकाश स्रोत भी होगा जिस पे हम लाइट देंगे थोड़ा बहुत आर पार करेगा, उसको हम लोग है ना पारभासी या उसको हम लोग अल्प पारदर्शी कहते हैं। अल्प मतलब ही होता है थोड़ा। बाबू मेरे, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। जिससे थोड़ा बहुत लाइट आर पार करेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्प पारदर्शी या दूसरी भाषा में पारभासी। ऐसा कौन कौन हो सकता है? हम लोग शीशा को क्या करेंगे? रगड़ रगड़ के घिस देंगे। लाइट देंगे तो पूरा पार न होगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? अल्प पारदर्शी। यानी इसका आपका हो जाएगा घिसा हुआ कांच। पानी को क्या करेंगे बाबू? पानी में तो लाइट देंगे तो पार कर जाता है, उसको हम गंदा कर देंगे। थोड़ा बहुत हम लोग उसको क्या करेंगे? गंदा करेंगे, तो पूरा का पूरा उससे लाइट पार नहीं करेगा, तो आप हम लोग कह सकते हैं गंदा पानी। कागज है, लाइट दोगे तो थोड़ा बहुत पार करेगा। उसी कागज को जब हम लोग तेल में मिला देते हैं, उसी कागज पे तेल दे देते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा लाइट पार करने लगता है, तो ये आप कह सकते हैं तेल लगा कागज या ग्रीज लगा कागज। कागज सब में ग्रीसो सब लगा देंगे ना थोड़ा बहुत, उससे भी क्या होगा? प्रकाश का कुछ ना कुछ भाग पार कर जाएगा। तो ऐसे माध्यम को हम लोग कहेंगे पारभासी या अल्प पारदर्शी। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे मेरे YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाला बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।